तीसरा खा रात का शुरू हो चुका था कि जब पिस्तौल से होने वाले 2 फायरों ने फिजा में कब्रिस्तान का सुकूत तोड़ा। घर में सुलासा अशजार पर रात बसर करते हुए परिंदों ने फायरों की आवाज़ सुनकर अरान भर ली। पहला फायर इस लड़की की उभरी हुई छाती से होकर चरता हुआ दिल को गदे में धंस गया, जिस पर वो लड़की आज रात आखिरी बार सोई थी, क्योंकि अब इसे सूर फूंके जाने के बाद अटना था। दूसरा फायर भी वसत सीने को चरता हुआ गदे में जा छुपा। मकतूला का नाम नादिया था और उम्रन शबाब की थी। कातिल का नाम चौधरी खुदा बख्श था, जिसके बालों में चांदी के रेशम की चमक देखी जा सकती थी। नादिया के सीने को छलनी करने से पहले चौधरी की चेहरे पर सफ़ाकियत और लुमरी की चालाकी के आसार आंखों में थे, और फायर दाखने के बाद इस मनहूस चेहरे पर अजब तमन्नानित मुतरशह थी, जबकि मकतूला के पर नूर चेहरे पर मासूमियत बराबर थी। सांसें थमने के बाद भी गुमान होता था कि वो अभी गहरी नींद से बेदार होगी और अंगराई लेकर कायनात का निज़ाम दिरहम बरहम कर देगी। तीसरा खा रात का शुरू हो चुका था कि जब पिस्तौल से होने वाले 2 फायरों ने फिजा में कब्रिस्तान का सुकूत तोड़ा। घर में सुलासा अशजार पर रात बसर करते हुए परिंदों ने फायरों की आवाज़ सुनकर अरान भर ली। पहला फायर इस लड़की की उभरी हुई छाती से होकर चरता हुआ दिल को गदे में धंस गया, जिस पर वो लड़की आज रात आखिरी बार सोई थी, क्योंकि अब इसे सूर फूंके जाने के बाद अटना था। दूसरा फायर भी वसत सीने को चरता हुआ गदे में जा छुपा। मकतूला का नाम नादिया था और उम्रन शबाब की थी। कातिल का नाम चौधरी खुदा बख्श था, जिसके बालों में चांदी के रेशम की चमक देखी जा सकती थी। नादिया के सीने को छलनी करने से पहले चौधरी की चेहरे पर सफ़ाकियत और लुमरी की चालाकी के आसार आंखों में थे, और फायर दाखने के बाद इस मनहूस चेहरे पर अजब तमन्नानित मुतरशह थी, जबकि मकतूला के पर नूर चेहरे पर मासूमियत बराबर थी। सांसें थमने के बाद भी गुमान होता था कि वो अभी गहरी नींद से बेदार होगी और अंगराई लेकर कायनात का निज़ाम दिरहम बरहम कर देगी, मगर ये सिर्फ गुमान था। जारी है। नादिया 3 माह पहले ही लालपुर की एक सरकारी जामिया से फ़ज़कस में 4 साला डिग्री लेकर गांव लौटी थी। वो खूब ये बात जानती थी कि अब इसकी शादी का मरहला आन पहनचा है, क्योंकि इसका बाप इसको नौकरी की इजाज़त कभी ना देगा। वो इजाज़त देता भी क्यों कर, आखिर वो गांव का चौधरी था, जिसकी मलकियत में 4 मुरब्बा ज़मीन, 200 भैंसें, एला नस्ल के 70 घोड़े, 10 ट्रैक्टर और 4 किनाल पर मुश्तमिल एक कोठी थी, जो किसी मुगल बादशाह का कसर मालूम होती थी। चौधरी के खुद साख्ता अक़ीदे के मुताबिक अगर वो अपनी बेटी को नौकरी की इजाज़त देता तो इसकी बरादरी और गाँव में नाक कट जाती। नादिया समझदार लड़की थी, इसलिए इसने नौकरी के मुताल्लिक़ अपने बाप से कुछ बात ना की, मगर शादी और नौकरी में तो बहुत फ़र्क है। वालिदन की खातिर नौकरी की कुर्बानी देना तो मुमकिन होता है, मगर मर्ज़ी के खिलाफ किसी के बंधन में बंधकर ज़िंदगी को जहन्नम बना लेने का यारा किसको हो। चौधरी की मर्ज़ी, बल्कि हुक्म ये था कि नादिया की शादी इसके चचा ज़ाद चौधरी अंजुम से हो जाए। अंजुम 24-25 साल का एक घबरू जवान था, जिसके चेहरे पर सजरी बरी बरी मूंछों को दिए गए वित इस बात की गवाही देता थे कि शराफत इस जवान के पास भी नहीं फटकती। बाप की बेबहा दौलत का गुरूर और नवाबी शौक, जैसा कि कुत्ता लड़ाना, कबूतर अराना और शर्ती बदना, हर शब खमर के दूर करना वगैरह अलग थे। एक दिन खुदा बख्श ने नादिया से कहा कि मैं तमधारी शादी अंजुम से करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर नादिया ने महसूस किया कि इसके सर पर किसी ने आसमान ला रखा है। वो चीखें मारकर दर व देवरा से सर पेटना चाहती थी, मगर वो सब्र किया जा रही थी। बाप की बात सुनने के बाद नादिया ने सर झुकाकर कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। दरअसल हाले कि ये बात सर उठाकर करने वाली थी। बाप का खौफ था कि एहतिराम पदर था, मगर इसका सर झुका हुआ था। बेटी की बात सुनकर चौधरी की आंखें अंगारा हुईं। इसका दिल चाहा कि अभी आठकर सामने बैठी हुई बेटी का गला दाब ले, मगर वो ज़ब्त किया रहा कि शायद नादिया समझाने से ही बाज आ जाए। चौधरी ने लहजे में मसनूई गुस्सा लाते हुए कहा कि ये नामुमकिन है कि ख़ानदान से बाहर तेरी शादी हो, और वो भी तेरी पसंद से। तेरा बाप कभी इस बात की इजाज़त ना देगा, मगर अब्बा मेरा मज़हब तो मुझे पसंद की शादी की इजाज़त देता है। कान खोल की ये बात अपने भेजे में डाल ले कि तेरे लिए मज़हब भी मैं ही हूँ, होगा वही जो मैं चाहूँगा, चाहे मज़हब दरमियाँ आए या कुछ और। लेकिन अब्बा अंजुम के साथ मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा तेरी ज़िंदगी ही तबाह होगी, नहीं तो मर तो नहीं जाएगी। आप अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा क्यों कर
सकते हैं, अपनी गैरत के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खरफ आएगा, चौधरी ने आठकर एक जनाटेदार थप्पड़ ना दिया के चेहरे रसीद किया। मालूम होता कि सफ़ेद रुखसार पर अब्बास के इल्म की शबी बन गई है। देख, तुझे बता रहा हूँ कि शादी तेरी होगी तो मेरी ही मर्जी से उगरना इस घर से। तेरी मैयत ही रवाना होगी कब्रिस्तान को। वो गाल सहलाता ससकियन लेते हुए गोया हुई कि शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से, उगरना नहीं। शायद इसके वहम व गुमान में भी ना था कि इसका बाप अपने कहे को सच कर दिखाएगा। बेटी ये समझती थी कि बाप का गुस्सा बकती है, इकलौती बेटी की ख्वाहिश के आगे बहर तौर बाप को झुकना पड़ेगा, और बाप ये समझता था कि थप्पड़ खाने के बाद बेटी अपने दिल से पसंद की शादी का ख्याल निकाल बाहर करेगी। वो दोनों गलत थे, बाप झुका ना। बेटी ने पसंद की शादी के ख्याल को झटका, और फिर एक दिन चौधरी ने फैसला किया कि गैरत के नाम बहरहाल ना दिया कि कुर्बानी फ़र्ज हो गई है। किया हुआ जो नादिया भी कुर्बान हो जाएगी। आखिर पहले भी तो लाखों औरतों का बिल्ली दान दिया गया है, और फिर इस रात नादिया को इसके बाप ने कत्ल कर दिया। ना मुकदमा हुआ, ना चौधरी अपने ज़मीर की अदालत में पेश हुआ। पुलिस वालों को अपना हिस्सा मिलता था, और गांव वाले खौफजदा थे कि अगर लब कुशाई की तो चौधरी फ़िरौन बन जाए और गांव वाले बनी इसराइल। गांव वालों के पास इस वाक़ये की सदाकत पर यकीन करने के सिवा कोई चारा ना था कि रात को चौधरी पिस्तौल साफ कर रहा था कि सफाई के दौरान गलती से 2 फायर चल गए जो सोई नादिया की छाती के पार हो गए। बस तहरीर, इस कहानी का हकीकत के साथ इतना ही ताल्लुक़ है जितना कि शब का चांद के साथ। आज से कुछ 5 बरस कबल लालपुर में सड़क किनारा दूध की दुकान के बाहर चंद दोस्त बैठे थे कि एक ने ये वाक़या सुनाया। रावी सका था, इसलिए गम ने आन पकड़ा कि 21वीं सदी में भी फरसुदा रिवायत नादिया की ज़िंदगी की डोर फ़कत इसलिए काट दी गई कि वो पसंद की शादी करना चाहती थी।